हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज है 1 जुलाई 2024 और आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शुरू किए गए फ्रीडम एज नामक त्रिपक्षीय अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संज्ञान नामक ऐप को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपका शिवानी वर्मा, मनोज यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी मनोज यादव। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए निशा शाह, राजीव मेहता, अनिकेत त्यागी या संजना ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी संजना ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CEL। ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, या इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SBI। ऑप्शन नंबर सी विप्रो, इसको विप्रो ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इंफोसिस, तो इसे इंफोसिस ही कहते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बनरघट्टा जैविक उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है, पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है यानी बनरघट्टा जैविक उद्यान। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन 18वां सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा? तो ये तो हाल ही में अभी 2 दिन पहले यानी 29 जून 2024 को ही मनाया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है वो है शिवानी मेहता, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर उषा ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी अनुराग शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अखिल मेहरा। तो चलिए इस 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए सवाल नंबर 8वें की ओर चलते हैं। तो निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें विचार ऑप्शन है आपको। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अभिषेक जैन, ऑप्शन नंबर सी सुमित यादव, ऑप्शन नंबर डी अंकित तिवारी। तो इस 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्ण प्रकाश। तो चलिए अब 9वें नंबर
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाला टॉमस डोटीर को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस है आपको। ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी मेक्सिको, डी स्वीडन। तो इन 4 ऑप्शंस में से भी 9वां क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी आइसलैंड। चलिए अब 10वें नंबर और की बढ़ते हैं। तो क्लाउडिया शिनबाम को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है उसको जानने से पहले पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेक्सिको, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी मेक्सिको। चलिए अभी 11वें प्रश्न की ओर। तो निम्न में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नेशनल नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है निमहंस, ऑप्शन नंबर बी है एम्स, ऑप्शन नंबर सी है आयुष, ऑप्शन नंबर डी है NIRT। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी निमहंस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शंस है। तो ऑप्शन नंबर ए सचिन सिवाच, ऑप्शन नंबर बी निशांत देव, ऑप्शन नंबर सी विकास कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी आशीष कुमार चौधरी। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन नंबर बी यानी निशांत देव। तो चलिए अब 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हाल ही में भारत विश्व मुक्केबाजी से जुड़ने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 28वां, ऑप्शन नंबर बी 29वां, ऑप्शन नंबर सी 30वां, ऑप्शन नंबर डी 31वां। तो इस 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 29वां। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु यहाँ पे ग्रेच्युटी हो गया है, यहाँ पे प्रेच्युटी होगा, प्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। 21 लाख, 23 लाख, 25 लाख और 27 लाख। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 25 लाख। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी वाराणसी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में अपनी मतलब मन की बात बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो देखने में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप बताने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में, हम उसको अगला बार से सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए
ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए ठीक है। गुड बाय।